क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी कलामिहिल मुनज़्ज़ल क़ुल मताउद दुनिया क़लील सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी मर्तबत, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, दीगर इलाके की मुक़्तदर और मुअज़्ज़ज़ मुहतरम व मुहतशम शख्सियात, बिलखुसूस इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब और दीगर आइम्मा व खुतबा, हज़रत हाफिज़ हबीब साहब, और मेरे हमसफ़र अलहाज चौधरी मनसुब खान साहब, हम सब, मास्टर मोहम्मद आरिफ साहब, उन्हें अपनी मोहब्बतों का खराज और यादों का एक गुलदस्ता पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसी तरह आप सब मोहतरम, जिनकी रफ़ीक़ हयात हयात मुस्तआर गुजार के अपने मालिक के यहाँ फिर वहाँ से सालिहात व मोमिनात का कुर्ब पा चुकी हैं। मैं 2 दिन हुए बरतानिया से आया हूँ और मुसलसल सफ़र है। आज थकान भी है काफ़ी, तबीयत भी नासाज, लेकिन मेरा आना ज़रूरी था। मास्टर मोहम्मद आरिफ साहब नफीस-उत-तबा इंसान थे। उलमा ने और आप तमाम की मौजूदगी ने इस बात को साबित किया है कि उनका वक्त आपके साथ और आपका वक्त उनके साथ निहायत साफ़ और शफ़ाफ़ गुज़रा है। बंदे जिसकी तारीफ़ करें, खुदा वो तारीफ़ कबूल फरमाता है, और जाने वाला खुदा की बारगाह में महबूब भी हो जाता है और फिर उसे रहमत व बरकत और मग़फ़िरत की चादर भी अता की जाती है। आप तमाम मेरे लिए निहायत मुहतरम और बावक़ार शख्सियात हैं। कुछ लोगों को दुनिया के वक़ार का हार पहनाया जाता है। जब वो दुनिया से जाते हैं, वक़ार भी ख़त्म और वक़ार का हार भी टूट जाता है। लेकिन कुछ आप जैसे अक्सर वो दीनदार शब जिंदादार
ईमानदार शख्सियात हैं कि जिन्हें दुनिया की बुनियाद पर नहीं बल्कि जिन्हें दीन की बुनियाद पर तोला जाता है, वो एज़ाज़ व वक़ार व बहार अल्लाह ताला ने आपको अता फरमा रखी है। दुनिया सिर्फ दुनिया के लिए है, लेकिन जिसके पास दुनिया हो, दीन हो और दीन का गलबा हो, तो वो दीन की दौलत को दुनिया में भी नुमायाँ रखता है, कब्र में जाते हुए चेहरा उसका गवाह होता है, और जब आखिरत में पेश होता है तो अल्लाह ताला उसे आखिरत की खुशियों से भी सरफराज फरमा देता है। दुनिया जन्नतुल काफिर व सिजनुल मुमिन, कि दुनिया काफिर की जन्नत है और मोमिन का कैद खाना है। दुनिया काफिर की जन्नत है, और आपको पता है जन्नत में सहूलत ही सहूलत होती है। जो दिल करे उसे हासिल करने की कोशिश करता है, और काफिर के लिए इस दुनिया को जन्नत बनाया गया है। जैसे जन्नत में कोई कैद नहीं, कोई हुदूद नहीं और कोई हद फासिल नहीं, जो तबीयत करे अल्लाह उसे अता कर देता है। इसी तरह ये दुनिया काफिर के लिए जन्नत है, और जिस तरह जन्नत के बाद कुछ नहीं, तो काफिर के लिए दुनिया ही जन्नत है, आगे इसके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन मोमिन के लिए ये कैद खाना है। जब इस कैद खाने से निकलता है तो खुदा के रहमत खाने में दाखिल हो जाता है। इस कैद खाने से जब निकलता है बंदा मोमिन, वो रहमत के, बताए ना, वो रहमत खाने में दाखिल होता है। और जो रहमत खाने में दाखिल होता है, कभी वो खुदा को देखता है, कभी खुदा उसे देखता है। तो ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है। जो लोग दुनिया से जी लगा लेते हैं वो ख़तरे में हैं, वो खुसरान में हैं, वो नुकसान में हैं। और जो दुनिया में कुन फिद दुनिया का आबिर सबील, कि दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह एक मुसाफिर खाना में रहता है और उसमें दिल नहीं लगाता, दिल मंजिल की तरफ कशां कशां उसे लेके चलता है। इसी तरह मोमिन इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहता है, और मुसाफिर की नज़र जिस तरह मंजिल पर होती है, इसी तरह मोमिन की मंजिल दर रसूल है, और दर रसूल से फिर दर खुदा है। तो मोमिन की नज़र दो ही दरों पर होती है, या दर मुस्तफ़ा या दर खुदा। और जिस तरह आँखें दो हैं, ये दर भी दो हैं, और अंदर एक आँख है, बाहर की दो हैं, तो दुनिया में भी दो दर हैं। एक मक्का मुकर्रमा का दर है, एक मदीना मुनव्वरा का दर है। और इसे भी हकीकत की निगाह से देखो तो दर मुस्तफ़ा भी खुदा का दर है, खुदा का दर भी मुस्तफ़ा का दर है। इसीलिए अंदर से जो मुस्तफ़ा खुदा का होता है, तो उनके दिल के आँख के सामने खुदा अपना दर भी खोल देता है और मुस्तफ़ा भी अपना दर खोल देता है। इसलिए बरादरान तरीक़त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैठे बात जो है वो असल कीमती चीज़ है, उसको पल्ले बांधने की कोशिश फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल मताउ दुनिया कलील, सारी की सारी मता, सोना देख लें, चांदी देख लें, जवाहिरात देख लें, रुपया देख लें, पैसा देख लें, कोठी देख लें, बंगले देख लें, गाड़ियाँ देख लें, ये एज़ाज़ व इकराम देख लें, नस्ल दर नस्ल देखते चले आएँ। इस बादशाहत को देखें, इस गुर्बत को देखें, इन खुशियों को देखें, इन गमी को देखें। यानी मताए दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका ताल्लुक़ दुनिया से हो और वो मताए दुनिया में ना आती हो। तो अल्लाह ने फरमाया, ये जितनी ही मुमताद हो जाए, जितनी भी बड़ी हो जाए, चौड़ी हो जाए, तो खुदा फरमाता है मेरी नज़र में ये बहुत थोड़ी है, कलील हैं कसीर के मुकाबले में।
तो कसीर क्या है? फरमाया ये हयात दुनिया और मताए दुनिया ये कलील है, और रहमत से हमने जो जन्नत बनाई है वो कसीर है, इसकी इंतहा है, और रहमत जो जन्नत में है उसकी कोई इंतहा नहीं। तो अकियस समझदार इंसान वो है जो कलील को कसीर पर तरजीह ना दे, बल्कि कलील को कसीर पर कुर्बान कर दे। ये दुनिया फिर कितनी कलील है। आज वो मेरी तबीयत मुकर्रराना नहीं है बल्कि हमदर्दाना है, क्योंकि मैं ये दर्द बांटने के लिए आया हूँ जो इन भाइयों को लगा है ना, और आफत साहब जो दिल को जख्म लगा है उस दर्द को लेने आया हूँ और साथ ले जाने आया हूँ। कितनी है ये दुनिया? हजरत आदम से स्टार्ट हुई है और क़यामत के आखिरी दिन की आखिरी लम्हात तक ये दुनिया कलील है। कलील तो कल मादूम, बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन देख लें हजरत आदम से लेकर यहाँ तक, यहाँ से आगे हजारों साल गुजर गए, अभी भी ये कलील है। तो फिर इस किल्लत को कैसे समझा जाए? तुसा मेरी गल समझते पे हो तो तुसा गल समझनी, और मैं एक तजर्बे नाल तुहानू समझाना चाहता कि दुनिया कलील है। अगर अपने आमाल विच इस किल्लत दे तसव्वुर नू कायम कर लो तो फिर तुहाडा हर सांस खुदा दी तरफ कायम हो जाएगा, और रुजू इलर रसूल व रुजू इलल्लाह इसनू हासिल करना बड़ा आसान हो जाएगा। इस वास्ते खुदा ने फरमाया एक कलील है, और इस कलील नू अगर तुसी समझ गए हो तो फिर अंदर बाहर तो तुसी खुदा वाले हो जाओ। सोच, अगर इंसान नू सही समझ आ जाए कि मेरा किरदार और मेरा मेयार क्या होना चाहिए, तो फिर उसनू ये आयत काफ़ी है। तो अल्लाह ने फरमाया दुनिया कलील है। मैं अफ साहब ने मैंने एक किताब दी सी, वो दरवेश की 2 जिल्दें अल इरफान के नाम, उहदे विच मैं पढ़दा सा पिया। पंजाबी ठीक है ना, मेरा दिल अज पंजाबी, उम्र हो गई उर्दू विच गल्लां करदे हैं, तो पंजाबी में तुहाडे नाल गल करना चाहना ताकि मैनू भी गल सही समझ आ जाए और सुनने वाले नू भी गल सही समझ आ जाए। तो दुनिया कितनी कलील है? तुहाडे कोलों कोई पूछे कि दुनिया कलील है तो कितनी कलील है? तो जिन्हों इरफान हासिल होवे, जिसनों पहचान हासिल होवे अपने यार दा, वैसे तुसी एक दोस्त बनाओ तो उस दोस्त के कलाम नू समझ तो सकते हो मेरा दोस्त है, और उस दोस्त के कलाम दा मौरद के है, मुराद के है, और उसको समझाना के चाहता है, बशर्ते के यार होवे, दोस्ती होवे और होवे भी पक्की। तो तुसी अपने दोस्त के फरमान नू उसकी डायरेक्शन मुतयन कर सकते हो। तो जेड़े अल्लाह के दोस्त होंदे हैं वो अल्लाह के फरमान नालों ही डायरेक्शन कायम कर लेंगे। वैसे तुसी बड़ी दलील है जी मेरा दोस्त है, उसकी जी गल है ना, उस गल तो ये मुराद है। यह जी तू मुराद ले रहे हैं ये नहीं है, क्योंकि तुहानू उसकी यारी का पता नहीं और मैनू उसकी यारी का भी पता, तो उसकी क्यारी का भी पता, तो उसकी तैयारी का भी पता, तो मैं समझ सकना कि उसकी मुराद के वे। इसी तरह जो अल्लाह के दोस्त होते हैं वो अल्लाह के कलाम से उसकी मुराद को ढूंढ लाते हैं। तो वो जो अल इरफान किताब उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी, और मैं अक्सर इसको बयान करता रहता हूँ, इसलिए कि हर आदमी अगर इस फरमान के तसव्वुर को अपने दिल में बिठा ले तो फिर वो उससे आखिरत, उसकी हकीकत और दुनिया की हकीकत को समझना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो दुनिया कलील है। तो किसी ने पूछा बाबियां को कि दुनिया कितनी कलील है, तो आपने इरशाद फरमाया
कि तुहाडे अगे रोटी पई होवे, कुदरती गल है, मैं रोटी का नाम लिया तो बाहरों आवाज़ भी आ गई। हुण तुसी रोटी खाओगे ना तो तुसी इस फरमान नूं जरा ज़हन च लिया के रखना कि दुनिया कितनी कलील है। फरमाने जो तुसी लुकमा रोटी का तोड़ो, दाल सब्जी सालन गोश्त रोस्ट तुसी तोड़ो तो मूँह विच रखो तो जायका महसूस होंदा। सिर्फ 4-5 बंदे बोले, बाकी नो मेरा ख्याल है जायका महसूस नहीं होगा। मैं तुहानू कहना, मैं तकरीर नहीं करना चाहना, मैं तुहानू गल समझाना चाहना, तुसी समझ के उठो, बस मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए। तुसी लुकमा तोड़िया, मूँह विच रखिया, उसनू चबांदे रहो और जितना चबांदे रहो जबान ते उसका जायका नाल नाल आंदा रहा। यह है कि नहीं है? तुसी हलवा खाओ तभी जायका, तुसी चावल खाओ सलूने तभी उसका जायका, तुसी सफ़ेद चावल खाओ उसका लादा जायका है, रोस्ट खाओ उसका लादा जायका। जो जो तुसी खाते हो ना तो उसका जायका जबान ते आंदा है, लेकिन जो ही वो लुकमा ए मेरी तरफ देख रहे हो सारे, इथों नीचे जो आना शुरू होता है तो फिर सच मैनू दसो क्या वो जायका नाल इत्थे आंदा है? सही दसो तो मुंह कितना है क्या? कोई एक कनाल मुंह तो नहीं ना, छोटा जा 3 तो 4 इंच का मुरब्बा बना लो, इतना ही है। तो कहते इथों नीचे वो लुकमा आवे तो उसके जायके का पता नहीं कि मैं तुरश चीज़ खाती है, उसकी तलखी महसूस होवे, कोई मिठा खादा होवे और उसका जायका नीचे आवे, कोई पता नहीं लगता। किसी चीज़ का पता नहीं लगता कि इतने खादा है मज़ेदार सी, लेकिन वो जायका इतों नीचे नहीं आता, सिर्फ मुंह तक उसका जायका रहता है। तो उस दरवेश कामिल ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह जायका मुंह के अंदर मौजूद होंदा और वड्डे जिस्म तक उसका एहसास नहीं होता, इतना ही दुनिया और दुनिया का नशा कलील है जितना वो जायका अपने मुंह विच महसूस करते हो, दुनिया भी इतनी ही कलील है। अभी आप सुबह का नाश्ता भी किया होगा, लेकिन आप यकीन जाने जो लोग मौत को, जिस तरह आप साहब ने इरशाद फरमाया ना हदीस पाक के ज़रिए, जो लोग मौत को याद करते हैं वो लोग कामयाब रहते हैं। तो अगर आप सुबह का नाश्ता करें, चाय के घूंट लिए तो साथ में मौत का जिक्र करें। जहन में आए कि जिस तरह इस एक लुकमे का जायका कलील है, इसी तरह सारी दुनिया भी कलील है, जिसके मुतल्लिक़ खुदा ने फरमाया ये सारी की सारी कलील है। 1000 साल भी कोई जिए तो भी कलील है, और सारे जहां की दौलत भी हाथ में आ जाए और वो कारून बन जाए तो भी कलील है। इसलिए कलील है कि ये हाथ आने वाली नहीं है, ये हाथ आने वाली नहीं है। और दुनिया की तलब तो ये है कि जिसके पास 10,000 जमा हो जाए वो अगले 10,000 की कोशिश करता है कि 20 हो जाएं, 30 हो जाएं, 40 हो जाएं, उसकी हिरस खत्म नहीं होती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये इब्ने आदम बड़ा हरीफ है। अगर इसे ये कहा जाए ना कि ये पहाड़ और वो पहाड़, इसके दरमियान बहुत बड़ी वुसअत है, बहुत बड़ी जगह है, अगर ये एक रेवड़ से भरा हुआ हो और किसी इंसान को दिया जाए कि ये मेरी तरफ से तुम्हारी है, तो हुजूर फरमाते हैं वो पांव के पंजों पर खड़े होने की कोशिश करता है और अर्ज करता है या रसूलुल्लाह जो उस तरफ जो पहाड़ हैं और दाएं और बाएं वो किसके हैं, वो किसके हैं? तो हुजूर ने फरमाया उसका हिर्स खत्म नहीं होता, उसकी हिर्स में कमी नहीं वाक़या होती। तो या रसूलुल्लाह ये हिर्स खत्म कैसे होगा? फरमाया जब वो कब्र में जाता है और उसके पेट में मट्टी भर जाती है तब जाके उसका हिर्स खत्म होता है। अच्छा कितनी कब्र तक गया फिर भी हिर्स साथ ही, लेकिन मेरे अल्लाह ने इरशाद है ये भी कलील है, कलील है।
क्योंकि हिर्स ख़त्म नहीं होती और दुनिया इसने ख़त्म होना है, लेकिन ख़त्म होने के बाद भी दुनियादार का हिर्स ख़त्म नहीं होता। वो सारी दुनिया को अपने इनाने इक़्तिदार में लाना चाहता है कि किसी तरह ये मेरे हाथ लगे और मैं हाकिमियत का दावा करूं, लेकिन वो गाफिल होता है। खुदा फरमाता है तू दुनिया नहीं समझ सकता, ना दुनिया तुझे समझ सकती है, बस इतना समझ ले कि ये कलील है तो कसीर के मुकाबले में कलील है, तो कलील के लिए इतनी कोशिश न करो, कोशिश करनी है तो कसीर के लिए करो, वो आखिरत है। सबने जाना है दुनिया से, किसी ने, जब नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में न रहे, लेकिन उनका फैज़ रिसालत मौजूद है, वो अपने सर की आंखों से आज भी हम में से हर एक को जानते हैं। जब वो दुनिया से गए तो गोया ये तसव्वुर दे के गए हैं कि हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा रहा रहना भी बेहतर है और जाना भी बेहतर है, इसलिए कि जब मैं तुम्हारे दरमियान था तो तुम्हारे लिए बेहतरी थी, अब जो जा रहा हूं वहां तुम्हारे लिए इतना साजो सामान बनाना चाहता हूं जो ऐसे दुनिया में बनाया था, अब आखिरत में बना रहा हूं। तो साबित हुआ मेरे लिए दुनिया जो तुम्हारे लिए दी गई थी वो तुम्हारे लिए बेहतर, और जब जो जा रहा हूं ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान अमूमन मुझे याद आता है और मैं इसे बयान करने से शर्माता नहीं, बड़े शौक से मैं इसको बयान करता हूँ। आपको पता है ना कि उन्हें दरवाज़ा कहा गया, किसका? किसी कस्बे का, किसी देहात का? फरमाया शहर, शहर, और वो भी इल्म का, जिसकी ना हाथ मुतय्यन है, जिसकी ना ज़मान और न मकान की हद मुतय्यन है, और वो भी नबी का। मैं मेरा शहर है, मैं हूं वो शहर जिसकी ना इब्तिदा मालूम है ना इंतहा मालूम है, ना कोई जाहिर बयान कर सकता है ना कोई बातिन बयान कर सकता है, इतना बड़ा शहर। और शहर के दरवाजे जरूर हुआ करते हैं। तो फरमाया सारी दुनिया को बताना चाहता हूं कि अगर मैं शहर हूं इल्म का तो उस शहर इल्म का दरवाजा, तो बताओ उस शहर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं कि नहीं? बोलो बोलो ना। उस शहर में सिद्दीक़ अकबर हैं कि नहीं? और उमर और उस्मान, तमाम सहाबा अव्वलीन आखिरीन हैं, ये सारे के सारे अंदर हैं। तो बताओ वो हजरत अली से राजी हैं कि नहीं? बोलो, वो हजरत अली से राजी हैं कि नहीं? और फिर ये बताओ क्या अली उनसे राजी है कि नहीं? तो ये अगर एक दूसरे से राजी हैं तो फिर फैसला करो फिर खुदा इनसे राजी कि नहीं है। और फिर ये भी बताओ क्या ये भी खुदा से राजी हैं कि नहीं? अगर ये भी खुदा से राजी हैं, खुदा भी इनसे राजी हैं, अंदर वाले अली से राजी हैं और अली अंदर वालों से राजी है, तो फिर नाराजगी किस बात की है? इसलिए दोस्तों, अकीदे को कभी न दिल से छोड़ना न जाहिर से छोड़ना। और सुन्नी होता ही वो है, सुन्नी जो अंदर वालों से भी राजी है और बाहर वालों से भी। क्योंकि हम न अंदर वालों से बेगाना रह सकते हैं न दरवाजे वालों से बेगाना रह सकते हैं। अहले सुन्नत का कमाल यही है और जमाल ही यही है, नवाल ही यही है कि वो दरवाजे से भी मोहब्बत करते हैं, जो शहर में मौजूद हैं उससे भी मोहब्बत करते हैं। दुनिया के शहरों में तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन नबी के शहर से इख्तलाफ नहीं हो सकता।
जब नबी के शहर से और शहर इल्म से इख्तलाफ नहीं हो सकता तो जो शहर का दरवाजा है उससे कैसे इख्तलाफ हो सकता। आप फरमाया करते थे कन्वर्सेशन सारी इंग्लिश में है, वो अरबिक में है, लेकिन मैं उसका तर्जुमा आपको सुना रहा हूं। एक शख्स आया ना हजरत अली दे बारगाह, या अली, आपने इरशाद फरमाया हाँ बोलो। कब मैं सुनिया तुसी नबी दे इल्म दे शहर दे दरवाजे हो, का तू सच सुनिया? तो क्या मैं इस दरवाजे नू खटखटाना चाहना अपनी जिंदगी वास्ते, अपनी कब्र वास्ते ते अपने हशर वास्ते ते जन्नत तक रास्ता सीधा करने वास्ते मैं दरवाजे नू खटखटाना चाहना, ते तुसाड़ी इजाजत है? आपने इरशाद फरमाया है। का मेरे 4 सवाल ने, चारे सवालों का मैनू जवाब चाहिए। अगर तुसी मैनू चारे सवालों का जवाब दुरुस्त दे दिता और मेरा दिल रूह ईमान मुतमईन हो गए तो फिर मैं किसी को सवाल नहीं करांगा, फिर मेरी सारी जिंदगी उन सवालों के जवाब से गुजरेगी और ना उन्होंने मैं त्रै होन देना तो ना पंजवें की मैनू लोड़ पैंदी। आपने इरशाद फरमाया इल्म भी मेरे नबी दा है, शहर भी मेरे नबी दा है, मैं अपनी कोई चीज अपने तक मंसूब नहीं करना। तू बज़ाहिरन इस दरवाजे नू दस्तक दी है, हकीकत देख तेरी गल्लां नबी नाल आना शुरू हो जाए। इस वास्ते कि मैं नबी तू जुदा नहीं, न नबी मेरे तो जुदा, तू पुछदा जा, मैं पुछ के तेनू दसदा जा। आपने इरशाद फरमाया पहला सवाल यह है कि ये दसो करीब के वे ते करीब तर के वे। उर्दू में कहते हैं ये बताएं कि करीब क्या है और करीब तर क्या है। तो करीब का मतलब समझ आओ? करीब का मतलब जैसे आप सब मेरे करीब हैं, मैं इन्हें दे करीब हूं। एक चीज और है, ये है कुर्ब, और इससे ज्यादा कुर्ब के मुतल्लक भी उसने हजरत अली से पूछा कि एक तो कुर्ब है और एक उससे ज्यादा कुर्ब है। दुनिया वाले कुर्ब और कुर्ब तर को किसी और माने से वाज़े करेंगे। अली मैं आपकी ज़बानी पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि करीब क्या है और करीब तर क्या है। आज अगर ये तुसी उन्होंने जवाब सुन के समझ के उठो ना तो समझो जिंदगी कामयाब। आपने इरशाद फरमाया कयामत करीब है। क्या फरमाया? कयामत करीब है और मौत करीब तर। कोई दो ही गल्लां समझियो, एक तो कयामत करीब है और दूसरा मौत करीब तर है। यानी मौत कयामत नालों भी ज्यादा करीब है, करीब तर मौत है और उस तो घट करीब के है कयामत। तो हुण तुहानूं गल याद रहनी चाहिए कि नहीं? तो जे ये दो चीज़ां तुहानूं याद आना जिहड़ी करीब न, तो फिर तुसी दूर दी सोच क्यों रखते? फिर दूसरा सवाल किया अली, दूसरा सवाल ये है कि अगर ये एक करीब है दूसरा करीब तर है तो फिर इसी पैमाने में दसो कि वाजिब के है और वाजिब तर के है। एक है जरूरी और एक है उससे भी ज्यादा जरूरी। तो फिर ये बताएं कि जरूरी क्या है और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, वाजिब क्या है और वाजिब तर क्या है। आपने इरशाद फरमाया तौबा करना वाजिब है। ये तुसां गल्लां बयान कीता तो मैनूं याद आया, तौबा करना वाजिब है। अगर तौबा करना वाजिब है तो फिर इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? ये बात ज़हन में आ रही है आपको? तो सारे नूं गल समझ आ रही है? तो गोया साबित होया तौबा करना जरूरी है, वाजिब है। तो इससे ज्यादा जरूरी हो वाजिब क्या है? तो
तो आपने फरमाया गुनाह छोड़ना ये वाजिब, ये क्या है, वाजिब तर है। बड़ा खुश होया कि मेरे सवालों का जितना जितना वजन है ना, और जड़े जड़े अल्फाजो हरूफ सवालों दे हैं, हजरत अली तो उसी मिजाज और उसी मेयार नाल बोल रहे हैं, उस तो भी ज्यादा वजन हजरत अली देन ने जवाबों में चाहिए। तो खुश होकर अर्ज कर दें, या अली, तीसरा सवाल यह है कि दसो कि अजीब क्या है और याद रसी, अजीब क्या है और अजीब तर क्या। आपने फरमाया अजीब दुनिया है। अजीब उसको कहते हैं जिसकी किसी को समझ ना आए, पल में मासा ते पल विच आसमां रंग बदलता है, कैसे कैसे रंग बदलता है, बंदा कैसे रंग बदलता है, ये दुनिया कैसे रंग बदलती है। फरमाया जिसका रंग फक होने वाला हो, ये बहुत अजीब है। कभी पत्ते होते हैं, कभी पत्ते नहीं होते, कभी आग होती है, कभी नहीं होती, कभी दुनिया साए में होती है, कभी नहीं होती। तो जो रंग बदले, ढंग बदले, फरमाया ये अजीब है। अगर ये अजीब है तो फिर अजीब तर क्या हो। तो आपने फरमाया तालिब दुनिया अजीब तर, तालिब दुनिया अजीब तर है। क्यों? फरमाया जो बार बार रंग बदले उसको तलब करने वाला तो फिर उससे ज्यादा अजीब है कि ये रंग बदलने वाला, और तेरा एक रंग होना चाहिए, ये अजीब हर रंग में बदलता है, तू इसको तलब करता है तो वो अजीब है और तू उससे भी ज्यादा। खुश होया हजरत अली। हाँ मेरे यार, हुण आखिरी सवाल है, इहदा भी जवाब इसी रंग ढंग विच मिल गया तो फिर मैं किस नाल सवाल जवाब नहीं करांगा, मेरे वास्ते चारे सवाल काफ़ी हो जाएंगे। आपने इरशाद फरमाया बोल फिर आखिरी सवाल पूछ। तो वो कहने लगा, ए दसो मुश्किल क्या है ते मुश्किल तर क्या है। तो हर आदमी की कोई ना कोई मुश्किल तो होती है। मेरी अपनी मुश्किल होगी, आपकी अपनी मुश्किल होगी, जवान आदमी की अपनी मुश्किल होगी और बूढ़े की अपनी मुश्किल, मर्द की अपनी, औरत की अपनी, बादशाह की अपनी, गधा की अपनी, ताज रखने वाला उसकी अपनी मुश्किल होगी। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सारे उलूम को स्क्वीज करके, निचोड़ निकाल के आपने इसका जवाब दिया कि तूने मुश्किल और मुश्किल तर के बारे में पूछा है ना, तो फिर कान खोल के सुन। आपने फरमाया कब्र विच उतरना मुश्किल है, कब्र में उतरना मुश्किल है। अगर कब्र में उतरना मुश्किल है तो फिर इससे ज्यादा मुश्किल और क्या। तो गौर फरमाओ ना, अगर किसी जिंदा आदमी ने, तवज्जो करो, किसी जिंदा आदमी नू तुसी कफन पहनाओ, गौसल कराओ, कफनाओ, खुशबू लगाओ और उसके दो अंगूठे बन छोड़ो ते नक्का विच ते कन में रोई भी लगा दो, तो है वो जिंदा। तो तकना चाहता मैं तका कितना एक मुश्किल है, तो जनाजा ही पढ़ छोड़ो, तो चरपाई ते रख के वापस कब्र वाले पासे लियाओ, तो उसनू रखो, कब्र लटाओ, उस एक तख्ता रखो, दूसरा रखो। ये तो वही दस सकेगा कि शायद इससे बड़ी मुश्किल मुझ पे नहीं आएगी। अगर आखिरी तख्ता इसने रख दिया और मैं सांस ना ले सका और तारे तनफुस टूट गया तो मेरा क्या बनेगा। वो शोर डाल के, वो कहते हैं ना कफन फाड़ के बोलना, तो वो कफन फाड़ के बोलेगा अगर दुनिया में कोई मुश्किल है तो वो कब्र में उतरना है। अगर कब्र में उतरना मुश्किल है ना, तो फिर मुश्किल तर के उसी मिर्जा साहब, फिर इससे ज्यादा मुश्किल क्या होगी। हम कुर्बान जाते हैं उस अली पर जो शहर इल्म नबवी का दरवाजा है। वहां से जब खैर आती है
तो वो सिर्फ दुनिया की खैर नहीं होती, अर्श व फर्श से खैर इकट्ठी होती है और उस शहर से निकलती है। कभी हजरत अली के मुंह से निकलती है, कभी नजर से निकलती है, कभी फिक्र से निकलती है, कभी दिल और रूह से निकलती है, और जिसमें दाखिल हो जाती है उसको वली अल्लाह बना देती है। अली फिर इतना बताएं कि अगर ये मुश्किल है तो फिर मुश्किल तर क्या है? आपने फरमाया आमाले सालेहा के बगैर कब्र में उतरना ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है, ये उससे भी ज्यादा मुश्किल था। कबीर जावे और जाना तो हर एक ने। आपको जिंदगी के बारे में ज्यादा यकीन है या मौत के बारे में? क्यों? समझ इसको समझे। आपको मौत के बारे में ज्यादा यकीन है ना? आए जरा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में हाजिर होते हैं। आज मैं हूँ थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग पिया। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनिया कि एक कब्र जड़ी है ना, ये अपने आने वाले को दबांदी है। ये गल सही है ना? उलमा को सुनी है ना? कदे गौर किया? मैं भी जाना है कब्र, तुसा भी जाना है, तो क्या वाकई कब्र दबाएगी? हजरत आयशा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह ये किस तरह दबाएगी? आपने फरमाया ये दोनों साइडें से ये दीवारें इस तरह इकट्ठी होना चाहिए, और मुमकिन है उस वक़्त नरम महसूस हो कब्र निकालते हुए, और जब कब्र तैयार हो जाए फट्टे रख दिए जाएं, मट्टी डाल दी जाए। अल्लाह की कुदरत है, ये उसी की तो ज़मीन है। मुमकिन है एक तरफ भी पत्थर रख दे, दूसरी तरफ भी, और जब वो ऐसे करीब आने चाहिए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो अर्श व फर्श को बैक निगाह देखते हैं, जो दुनिया और आखिरत को बैक निगाह देखते हैं, वला युशगिलुहु शानुन अन शानिन, और जब वो किसी चीज को देख रहे होते हैं तो उसके अव्वल और आखिर को भी देख रहे होते हैं। उस आलम में भी कोई चीज उनसे जुदा नहीं होती। ये अकीदे का हिस्सा है। अगर नमाज पढ़ा रहे हैं, नजर अगर काबे पर और खुदा पर है, तो जिनके लिए नमाज पढ़ा रहे हैं उनमें से हर नमाजी पर भी उनकी नजर हो। तो ये किस तरह दबाती है या रसूलल्लाह? तो आपने इरशाद फरमाया आयशा ये जब दबाती ना इस तरह, तो एक तरफ की पसलियां और दूसरी तरफ की पसलियां ये इस तरह हो जाती हैं। तो अब हजरत आयशा से किसी ने पूछा कि कब्र के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोई इरशाद फरमाया? हाँ, आज रात ही तो फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? कहा ये फरमाया ये कब्र दबाती है, अपनों को भी दबाती है, गैरों को भी दबाती है, दोस्तों को भी दबाती है, दुश्मनों को भी दबाती है। तो क्या आप बयान कर सकती हैं? कहा हाँ। कहा जब से मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कब्र दबाती है, तो मैं कभी चैन की नींद नहीं सोई। मैं चैन की नींद कभी नहीं सोई। हम कितना बड़ा रिस्क ले लेते हैं। सुबह उठ के ये करेंगे, सुबह उठ के दफ्तर में ये करेंगे, हमने फलां को गिरबान से पकड़ना है, हमने अपना हक वसूल करना है, फलां को मारना है, हमने शादी करनी है। कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है कि जब सोते हुए बंदा नियत कर ले कि मैंने सुबह ये करनी, और होता ही है कि सुबह का सूरज देखना उसको नसीब ही नहीं होता। अच्छा ये कब्र दबाती है ना, कैसे दबाती है? कहा ये अपने दुश्मनों से, गुनाह करने वालों से, जुल्म ज्यादती करने वालों से ये अपना हिसाब लेती है कि तू मेरे सीने पे चलता रहा, तूने जुल्म ताअद्दी इख्तियार की है, आज तू मेरे कब्जे में आया है और आज मैंने अपना बदला तुझसे लेना है। तो ये एक तरफ की पसली दूसरी तरफ, ये दोनों मिलकर कड़कार आती है, टूटती है पसलियां। तो ये तो दुश्मन से है, और दुश्मन से हिसाब दुनिया ये जमीन इसी तरह लेती है, लेकिन दोस्तों से किस तरह लेती है? तो सूफिया किराम फरमाते हैं कि जिस तरह बड़े अरसे के बाद
माँ बाप का बेटा कहीं का सफ़र करके जब वापस आता है ना, उन ज़रा तवज्जो करो, गलत तवज्जो करो, तवज्जो। सफ़र से इंग्लैंड से आए, सऊदीया से आए, दुबई से आए, 10, 15, 20 साल के बाद माँ की आंखें तरस गई उसको देखने के लिए। जब वो आता है तो वो उसको गले लगाती है और जोर लगाती है, जोर लगाती है। और आपने देखा होगा, छोटा हो या बड़ा हो, उसकी पसलियां से दबने लगती हैं, उसका सांस रुकने लगता है। कहा ये जो सांस का रुकना है और माँ और बाप का बच्चे को दबाना है, ये किसी अजाब की वजह से नहीं है, ये किसी मुसीबत की वजह से नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत की वजह से है। मोहब्बत की वजह से अगर माँ बेटे को दबाती है तो इसी तरह जमीन नेक लोगों को दबाती है कि तू ऊपर तो चलता रहा है, आज मेरे सीने में आई है, आया है तुझे मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती हूँ। राती की रात मेरी गुफ्तगू खत्म हो चुकी है। मत लंबे लंबे मनसूबे बनाए, मैं यूं करूंगा, मैं यहां करूंगा। ये एक किताब है इब्ने कय्यम की, किताबुर रूह, और इसको भी मैं अक्सर बयान करता रहता हूं और मैं आज वो भी बयान करना चाहता हूं। सुनो ना, फिर ध्यान नाल सुने। एक नौजवान दुनिया और दुनिया के नज़ारों से तंग आया हुआ था, तो कब्रिस्तान चला गया। कब्रिस्तान में ढेर सारी कब्रें थी, एक बड़ी कब्र थी, उसने 2 रकात नफल पढ़े, किबला रू हो गया। 2 रकात कितने? वो बाहर जड़े मेरे संगी भरा बैठे हैं, कितने नफल रकातां पढ़ियां? 2 रकात नफल पढ़ के पीछे हटिया ते कब्र नाल पाइंती उसने टेक लाई, सिर झुकाया तो उस ऊँग आ गई, सो गया। सोया ते साहिबे कब्र कोई दरवेश आ गई, उस कोई पता नहीं। उन्हें बड़ी पते की गल दसी, तो कब्र वाले कदे कदे पते की गल्लां दसदे रहंदे ने, वो बिल्कुल ही सो नहीं जाते। कोई समझदार होवे तो और फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए। फ्रीक्वेंसी समझते हो? फ्रीक्वेंसी समझते हो? रेडियो वाले वो मरोड़ो कन मरोड़ो रेडियो का, कितने आके वो तार आके वो वेव्स नाल बराबर हो जाए ना, तो फिर उत्थे दी आवाज़ रेडियो विच सुनिंदी, आवाज़ सुनिंदी, आवाज़ आमदी उथे। इस वास्ते आमदी कि तुसां उहदी फ्रीक्वेंसी सेट कर दो। ते जिंदा और मुर्दा अगर इन्हां दे दरमियान फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए तो अंदर वाला बाहर नूं बाखबर करता है और बाहर वाला अंदर नूं बाखबर कर देता है। तो उस नौजवान ने अख लगाई तो अंदर वाले उहदे ख्वाब विच आए, तो आपने इरशाद फरमाया, देखो बड़ी पते की गल है, शायद दुनिया जान दा सोना खर्च करो ना, इतनी कीमती गल ना मिले जड़ी मैं तुहानूं बिल्कुल ही सुना रहा मुफ्त। तो आपने इरशाद फरमाया, तू बेखबर है और बा इख्तियार है, मैं बाखबर हाँ ते बे इख्तियार। तू जिसने नमाज पढ़ी, फरमाया तू बेखबर है और बा इख्तियार है, और मेरी गल है कि मैं बाखबर हाँ ते बे इख्तियार। तेरे को इख्तियार है इस वास्ते कि खुदा ने तुहानू जिंदगी दी है, कदों तूने दुनिया तो जाना उस वक्त तक तेरे को इख्तियार है, लेकिन तू बेखबर है। और मैं जो मर के इधर आया ना, मैं बाखबर हाँ ते बे इख्तियार। तो फिर वो पूछता है कि फिर तो तुहाडी नसीहत के है? तो उन्हें इरशाद फरमाया, देखो तू अपने इख्तियार नाल 2 रकात नफल पढ़े ना? हाँ मैं 2 रकात नफल पढ़े। तो इरशाद फरमाया, इस वक्त जड़े तू 2 रकात नफल पढ़े ना, ये सारी दुनिया नू इकट्ठा करो, एक कलील है और खुदा इस ऊपर जड़ा सवाब अता फरमाता है वो कसीर है, वो कसीर है। और इस वक्त तू जड़ी दुनिया विचों जड़ी आखिरत की दौलत कमाई है, ये तेरे वास्ते दुनिया और माफी हाँ सब तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं तको
मैं 2 रकाता नहीं पढ़ सकता, इस वास्ते कि खुदा ने मेरा इख्तियार ख़त्म कर देता है। लिहाजा मैं तेनू खबरदार भी कर छोड़िया और तुहाडा इख्तियार भी तुहानू दस छोड़िया, तो तू खबरदार भी रवी और अमलदार भी रवी। तो तू अगर अमलदार रवी और खबरदार रहे तो जब तू कब्र च आएगा ना तो फिर तेरे वास्ते कोई मुश्किल नहीं रहना। ये तो आम लोग हैं ना जेड़े अल्लाह के दोस्त बन के कब्र जाते ना, वो बाखबर भी होंगे ते बा इख्तियार भी होंगे। कब्र में जाने वाले फिर आम आदमी और वली अल्लाह में क्या फर्क होगा? कहा आम आदमी जाए तो उसका इख्तियार खत्म होता है, लेकिन वली अल्लाह कब्र में जाए तो खुदा खबरदार भी रखता है और उसे इख्तियार भी देता है कि अब तू दोस्त बनकर कब्र में आया है तो ऐसा दोस्त नहीं कि जिससे इख्तियार छीन लिया जाए। तेरी जिंदगी दुनिया से ऊपर, उसमें इख्तियार भी था और तेरा इख्तियार भी था और तू खबरदार भी था। आज तू कब्र में आ गया, तेरे इख्तियार में भी इजाफा कर दिया, तेरे खबर में भी, और तेरी कुव्वतों इख्तियार में इजाफा कर दिया। इस वास्ते दोस्तों अल्लाह ताला असां सारियां नूं इस इख्तियार दा फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। हजरत इमाम हसन बसरी जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ा के दुआ करने तो पहले आपने एक नौजवान नूं सफ़े अव्वल तो बाहर कढ़िया तो आपने उसको पूछया, जवान ये दस जिसकी जनाजा नमाज जनाजा मैं पढ़ाई तू पढ़ी, ये दोबारा उठ सकता है इसी हालत? उसने कहा जी नहीं उठ सकता, क्योंकि नमाज मौत हो गई है, जनाजा हो गया, हूँ तो तदफीन का मौका है, ये हूँ नहीं उठ सकता, ये कोई इख्तियार हूँ कोई नहीं। आपने इरशाद फरमाया अगर इसको इख्तियार कोई नहीं तो वो इख्तियार हूँ मेरे कोल भी है तो तेरे कोल भी है। इस मंजर और इस मकाम तक पहुंचने तो पहले जो कुछ तेरे को हो सकता नेकी कमा, खुदा नू राजी कर, मुस्तफा नू राजी कर। ए दुनिया नू राजी ना कर, दुनिया वाले ने तेरे ते मट्टी पा के तू चले जाना है और जिसने कब्र विच तेरे कोल आना है तू उसनू राजी कर। जदू वो राजी हो गया तो अपना दीदार भी देगा, प्यार भी देगा, करार भी देगा और बहार भी देगा। मां कुंत तकूलु फी हक़ हाज़ा रजुल, क्या कहते हो उस शख्स के मुतल्लिक जो नूर बिखेरते हुए आया है? तो वो तो ज़बाने हाल से कहेगा, छोड़ो फरिश्तों मुझे इनके पाए नाज पर। ये वो पाए नाज हैं कि अर्श का फरिश्ता जिब्रील जिनके कदमों का बोसा लेता है, उसी पांव से ये यहाँ आया है और तू मुझसे पूछता है ये कौन है? मैं जिंदगी में तलबगार रहा, वहां दीदार ना हुआ, ये दीदार देने यहाँ आए हैं और तू पूछ रहा है ये कौन है? छोड़ो फरिश्तों मुझे इनके पाए नाज पर, मर के पहुंचा हूं मैं यहाँ दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं मैं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। हज़रात गिरामी, ये बहुत मुख्तसर बहुत कलील ज़िंदगी है। अगर इसमें आपकी निस्बत अल्लाह से हो गई, नबी दो आलम से हो गई, तो फिर इस पे नज़र नहीं होगी, खुदा पे नज़र, और खुदा अपने करम से फिर आपको मकाम अता फरमाएगा। नमाजों की पाबंदी, तक़वा और तहारत की पाबंदी, अखलाक मुस्तफ़वी को अपनाना, ये हर मुसलमान की दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। छोड़ो ये दुश्मनियां, ये एक बालिश्त जमीन पर पूरे इंसान को कत्ल करना, ये जुल्म और ताअद्दी को छोड़ो, रवादारी की तरफ आओ, मुसावात की तरफ आओ और बरादराना अखुवत की तरफ आओ, उस रिश्ते की तरफ आओ जो रिश्ता खुदा ने तुम्हें अता फरमाया। ये बरादरियों के जुल्म और सितम को खत्म करो। बरादरी कहते हैं भाईपन को, तो भाईपन की तरफ आओ, वो भाईपन जो खुदा ने तुम्हें अता फरमाया। बीमार नजर आए तीमारदारी करो। खुदा की रजा के लिए किसी भाई को मिलना हो ना तो फिर कदम मत न रोकना, चलते चले जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अपने घर से चलता है और किसी मुसलमान भाई को मिलने के लिए जाता है ना,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब से शुरू करता है चलना वापस आने तक 70,000 फरिश्ते उसकी मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। कितने फरिश्ते? 70,000 फरिश्ते सिर्फ उस शख्स के लिए दुआए मगफिरत करते हैं जो अपने भाई को मिलने के लिए अपने घर से उसके घर की तरफ जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम थक तो नहीं गयो ना? तो मैं तो हूँ पसीना शुरू होया हूँ, मेरे वास्ते चढ़ाई ते उतराई दोए बराबर हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम चल रहे हैं तो नाल सहाबा किराम जा, जरा चश्मे तसव्वुर लियाओ ना, क्या मजा है वो। अच्छा, अगर महबूब का दीदार नहीं होता तो उसकी फिक्र तो बनाई जा सकती है, उसकी इमेजिनेशन तो बनाई जा सकती है, वो तसव्वुर में तो लाए जा सकते हैं आंखें बंद करके कि ये नबी जा रहे हैं, साथ सिद्दीक हैं, उमर है, उस्मान है, गनी, अली हैं साथ साथ। तो जा रहे हैं, एक सहाबी आगे बढ़ के अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह वो जो है ना सहाबी, ऐसे इशारा, वो जो सहाबी जा रहे हैं, हाँ बोल मेरे सहाबी क्या हुआ? उससे मुझे बड़ा प्यार है, उससे मुझे बड़ा प्यार। तो आपने इरशाद फरमाया, हल अखबरतहु बिज़ालिका, क्या तूने उसे ये खबर दी है कि मैं अल्लाह की रजा के लिए तुझसे प्यार करता हूं, तुझसे मोहब्बत करता हूं, क्या तूने उसे खबर दी है? वो अर्ज करता है, ला या रसूलल्लाह, मैंने इसको खबर नहीं की है। फरमाया, फौरन जाओ और उसे खबर दो कि मैं सिर्फ खुदा की रजा के लिए तुझसे प्यार करता हूं, सिर्फ खुदा की रजा के लिए तुझसे प्यार करता हूं, जाके उसको खबर दे दो। मुझे बताओ, कभी आपने किया इस तरह? तो क्यों नहीं करते? अगर इस तरह करना शुरू करोगे तो मुझे बताओ, दुश्मनी खत्म होगी कि नहीं? प्यार बढ़ेगा कि नहीं? क्या रंग और नस्ल की बात आई? नहीं। ला शर्किया वला गरबिया, उम्मत मुस्तफा का ये एजाज है कि ना शर्क को कोई फजीलत हासिल है, ना गर्ब को कोई फजीलत हासिल है। फजीलत इल्ला बित्तक़वा, जिसको तकवा का नूर होगा, जिसके पास फजीलत वाला वही है। और सारे कलमा गो खुदा ने उनको भाई भाई बना दिया है। अल्लाह आप सबको सलामती अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत मेरी तबीयत खराब सी ते सिर्फ पीरां दी करामतां नहीं होंदियां, मुरीदां दी भी करामतां होंदियां ने। अज तुहाडी करामत ज़ाहिर हो गई कि मैं बीमार सा, आया तो ठीक होके जा रहा। कुछ आपने पढ़ा है, अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला गल दसो। अच्छा फौत हो गए ना। अल्लाह आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन इलाहुल आलमीन बिहुर्मति सय्यिदिल मुरसलीन। और ये आज की जो महफिल है, अल्लाह ये कलाम समेत अल्लाह अपने दरबार में कबूल फरमाए। अल्लाह ये सारा सवाब तेरे नबी की बारगाह में पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह करीम अपने नबी के सदक़े में इसका सवाब तमाम अंबिया और मुरसलीन को अता फरमा, सहाबा किराम और अहले बैत को अता फरमा, ताबईन और तब ताबईन को अता फरमा, उलमाए रब्बानीयीन और आइम्माए मुज्तहिदीन को अता फरमा, तमाम अरवाह मोमिनीन और अरवाह मोमिनात को अता फरमा। मास्टर मोहम्मद आरिफ साहब और जनाब आफत साहब की अहलिया मोहतरमा और आजी अल्ताफ़ साहब, अल्लाह खुसूसियत से ये सवाब उनको अता फरमा। अल्लाह जितने चौधरी शेरबाज साहब, अल्लाह करीम जो जो दुनिया से रुखसत हो गए उन सब की बुलंदी दर्जात के लिए ये कलाम पेश करते हैं, अल्लाह उनके लिए कबूल फरमा। मेरे मौला सबको मग़फ़िरत अता फरमा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमा। अल्लाह करीम उन्हें जन्नतों में आला मकाम नसीब फरमा। अल्लाह करीम पसमानदान को सब्र जमील अता फरमा, दुनिया और दीन की इज्जतों से माला माल फरमा, तमाम बीमारों को शिफा और सेहत अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो हॉस्पिटल्स में अल्लाह उनको शिफा नसीब फरमा, घरों में जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा। मर्द और जन, जिस्मों तन और मन, जाहिर और बातिन से जो बीमार हैं, अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता
तुझे तेरे नबी का वास्ता, ज़ाहिर व बातिन की शिफा सबको नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो बुज़ुर्ग सफ़ेद रीश हैं अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतों का नुज़ूल फरमा। जो नौजवान हैं अल्लाह इन्हें सोज़े बिलाली अता फरमा। अल्लाह करीम इनकी उम्रों पर सहाबा आले बैत की मोहब्बत और वो छाप गहरी नसीब फरमा दे। अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह ग़िवायत से सबको निजात अता फरमा। अल्लाह करीम हम तेरी मोहब्बत और तेरे नबी की मोहब्बत के सवाली बन के बैठे। अल्लाह तू अपने और अपने महबूब की मोहब्बत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन शैतान और नफ्स की शरारत और बगावत से, ग़िवायत से हमें निजात अता फरमा। अल्लाह बहुत मान ली नफ्स की, हमने बहुत कबूल किया इस शैतान को। अल्लाह हम तेरी रहमत के इहाते में आना चाहते हैं और तेरे नबी के नूर के हाले में आना चाहते हैं। अल्लाह इहाता-ए रहमत और हालाए रहमत हम सबको नसीब फरमा। अल्लाह करीम मरने से पहले तौबा पक्की नसीब फरमा दे। अल्लाह करीम शरीयत मुतहरा पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम तू अपनी मोहब्बत और नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया नसीब फरमा। अल्लाह करीम हया नसीब फरमा। हमारी आंखें बेहया हो गई हैं, ज़बानें बेहया हो गई हैं, दिल बेहया हो गया है। अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता, तेरी जंजीर रहमत पकड़ के अर्ज करते हैं अल्लाह ज़ाहिर व बातिन को हया नसीब फरमा। अल्लाह करीम हया अता फरमा। अल्लाह करीम सफ़ा अता फरमा। अल्लाह करीम सफ़ा अता फरमा। उलमाए दीन अल्लाह इन्हें इज़्ज़त जाविदी नसीब फरमा, ना ख़त्म होने वाली नेमतें नसीब फरमा। इनकी खिदमात को एजाज़ पजीराई अता फरमा। अल्लाह जिनके रिश्तेदार मौजूद हैं अल्लाह उन्हें हक़ पर कायम फरमा, दीन इस्लाम पर कायम फरमा और तक़वा व तहारत नसीब फरमा। अल्लाह करीम बुराइयों से निजात अता फरमा। अल्लाह करीम बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हमने, थोड़ा सा भी हया नहीं किया हमने तेरे नबी का भी हया नहीं किया। छोटे गुनाह भी किए हैं, बड़े गुनाह भी किए हैं और आज तेरी रहमत की बारिश बरस रही है। अल्लाह इस बारिश में हमारे सारे गुनाह माफ फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह आप सबकी मुरादें पूरी फरमा। अल्लाह करीम आपकी सारी तंगियां दूर फरमाए। जो मुरादें लेकर आए अल्लाह वो मुरादें पूरी फरमाए। हमारी माएँ बहनों को अल्लाह तक़वा व तहारत नसीब फरमा, उनकी नमाजें कबूल फरमा। अल्लाह उनकी भी मुरादें पूरी फरमा। जिन बच्चियों और बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं अल्लाह उन्हें रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक फरमा। पाकीज़गी और तहारत किरदार व अफ़कार अल्लाह सबको अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया। बारिश के लिए दुआ करें। अल्लाह करीम तू अर्श की बारिश तो हर वक़्त अता फरमा। अल्लाह करीम इस आसमान की बारिश भी अता फरमा। अल्लाह तू अर्श की बारिश से दिल और रूह को धोता है। अल्लाह इस आसमान की बारिश दे और इस ज़मीन दरख्त हर चीज़ को खुशनुमाई नसीब फरमा। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही बिरहमतिका।